स्वागत है आपका भारत वॉइस में। एक हफ्ते के भीतर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पहले जो दशहरा की रैली हुई उसमें जिस तरह के हालात बने और शिवाजी पार्क में जितनी भीड़ हुई, जितना उत्साह लोगों के अंदर था और जिस तरीके से भाषण दिया उद्धव ठाकरे ने, वहीं उसके उलट एकनाथ शिंदे की रैली में जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह नहीं दिखा और भाषण भी इस तरह का था जिसमें कोई दम नजर नहीं आया, तो लोग महाराष्ट्र में यह भी कहने लगे कि क्या बीजेपी को और कोई चेहरा नहीं मिला जिसे मुख्यमंत्री बनाते। एकनाथ शिंदे ही बचे हुए थे जो इस तरह की बातें करते हैं। तो दशहरा की इस रैली में उद्धव ठाकरे जबरदस्त तरीके से अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए और तमाम सरकारी संसाधनों के बाद, तमाम ताकत लगाने के बाद, बीजेपी के पूरे ताकत लगाने के बावजूद भी ये रैली उतनी कामयाब नहीं हो सकी जैसी एकनाथ शिंदे को उम्मीद थी। और अब एक दूसरा बड़ा झटका एकनाथ शिंदे गुट को यह लगा है कि चुनाव आयोग ने जो धनुष और बाण का चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, वो देने से मना कर दिया है। जी हां, ये एक बड़ा झटका एकनाथ शिंदे गुट को लगा है। हालांकि शिवसेना के लिए भी ये एक झटका हो सकता है, लेकिन शिवसेना के लिए ये बड़ा झटका इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से दावेदारी की जा रही थी एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। ये कहा जा रहा था कि शिवसेना पूरी पार्टी उनकी है और जो सिंबल है वो भी उन्हीं का हो गया है, क्योंकि ज्यादातर सांसद भी उनके साथ आ गए हैं, ज्यादातर विधायक भी उनके साथ है, तो कोई समर्थन उद्धव ठाकरे को हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में यह मामला कोर्ट भी गया था और कोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग पर छोड़ दिया कि वो चाहे जो करे। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर यह आ गई है कि तो चुनाव आयोग ने अगले आदेश तक शिवसेना के नाम और सिंबल के प्रयोग करने पर दोनों गुट पर रोक लगा दी है। दोनों गुट अब इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 10 तारीख तक का समय दिया गया है कि वो एक नाम और जो सिंबल है वो बताएं और उसके बाद फिर आगे इनको ये जारी किया जाएगा। जो अंधेरी ईस्ट का चुनाव है उसमें इसी नाम से और सिंबल से जो चुनाव की तरफ से मिलेगा वो दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा झटका एकनाथ शिंदे को दूसरी बार ये लग रहा है कि जो सिंबल की उम्मीद थी एकनाथ शिंदे गुट को कि वो उनको मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाया है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो उद्धव ठाकरे का दबदबा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको एक दूसरे हिसाब से ये देख सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे को भी यह सिंबल नहीं मिलेगा और उद्धव ठाकरे को भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है 1966 के बाद इसी सिंबल पर पार्टी चुनाव लड़ती रही है, सारे काम इसी सिंबल पर होते रहे हैं। तो क्या अब जो ये सिंबल नहीं रहेगा तो क्या उद्धव ठाकरे को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? लेकिन ये साफ साबित करता है सब कुछ। महाराष्ट्र की राजनीति में सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का मतलब शिवसेना और शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे, ठाकरे परिवार। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत कौन संभालेगा, कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, ये दावेदारी की जा रही थी एकनाथ शिंदे की तरफ से। लेकिन जिस तरह की उम्मीद में थे एकनाथ शिंदे गुट के लोग कि उनको धनुष बाण अगर मिल जाएगा तो उसके बाद वो आने वाले चुनाव में उनकी राहें बहुत आसान हो जाएगी, प्रचार करने में बहुत आसान होगा और सब लोग कहेंगे कि असली पार्टी तो ये है। उद्धव ठाकरे तो अब अलग थलग पड़ गए हैं। जाहिर सी बात है 55 में से 40 से ज्यादा विधायक अगर शिवसेना के टूट करके एकनाथ शिंदे की तरफ से चले गए और 18 में से 12 सांसद अगर टूट करके शिवसेना के इधर चले गए तो उन लोगों को ये उम्मीद थी कि ज्यादातर सांसद और विधायक हमारे साथ है। और जाहिर सी बात है क्राइटेरिया भी यही होता है, अगर कोई पार्टी टूटती है तो ये देखा जाता है कि कौन से जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो किसके तरफ ज्यादा हैं, जो प्रॉपर्टी है उसकी पार्टी की वो किस तरफ ज्यादा है, जो पदाधिकारी हैं वो किस तरफ ज्यादा है। तो यही सब चीजें होती है जिनकी बिना पर एक फैसला लेना होता है। तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका ये हो सकता है। उधर भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे गुट के साथ बहुत सारी उम्मीदें बनाए हुई है, क्योंकि उसे आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव में जीतना है और उस जीत के बाद उसे ऐसा लगेगा आने वाले दिनों में चाहे विधानसभा के चुनाव हो या उसके पहले लोकसभा के चुनाव हो, उसमें उसको बड़ी कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि बीजेपी चुनाव में भी जीत हासिल कर पाएगी। एकनाथ शिंदे गुट को जनता का उस हिसाब का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दशहरा की रैली में भी हमने देखा और अब सिंबल नहीं मिलना यह भी एक झटका है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से
टूट चुकी थी, शिवसेना को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था, बिखर गई थी शिवसेना, लेकिन अब वो उभरती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और जिस तरह से रैली के दौरान और बार बार उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को जोड़ करके और हिंदुत्व को जोड़ करके जो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। वैसे ये सब चीजें इस वक्त लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखी जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट टूटकर भले ही भाजपा के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन जनता का समर्थन इनको उस हिसाब से हासिल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जो ये गठबंधन होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त धक्का देने वाला होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे हिंदुत्व का कितना भी तड़का दे करके राजनीति की जाए, लेकिन शिवसेना के प्रति इस समय जबरदस्त तरीके से सहानुभूति है लोगों की, और लोग कह रहे हैं कि बाला साहब के परिवार के साथ जो ये छल किया गया, ये धोखा किया गया, ये गद्दारी किया गया है चुनाव के माध्यम से, इसको लेकर सबक जरूर सिखाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होना है, चुनाव में हार या जीत किसकी भी होती है ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस समय शिवसेना का भी लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी तो उसे बहुत ज्यादा सीटें आई थी, 48 में से 40 से ज्यादा सीटें इस गठबंधन ने जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अब यही बात कहा जा रहा है कि जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गुट रहेगा, तो यही चीजें पलट सकती हैं, और भाजपा को अगर 5-7 सीटें महाराष्ट्र में मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। और जाहिर है अगर महाराष्ट्र के इन सीटों में इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगेगा तो सोचिए फिर और दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर बीजेपी को पिछले चुनाव यानी 2014 और 19 के बाद के जो हालात हैं वो इतनी तेजी से बदले हैं कि लगता नहीं है कि उनमें 5-10 सीटें भी ये जीत पाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आने वाले दिनों में बहुत बड़े झटके लग सकते हैं अगर इसी तरह के हालात बने रहें। महाराष्ट्र में इसी तरीके से लोगों का भावनात्मक लगाव शिवसेना से जुड़ता रहा, एकनाथ शिंदे से लोग मायूस होते रहे, निराश होते रहे, और आने वाले दिनों में जिस तरह का काम हो रहा है महाराष्ट्र में, यानी कहा जा रहा है कि विकास के काम पूरी तरीके से ठप पड़े हैं, क्योंकि बेमेल की सरकार महाराष्ट्र में इस समय चल रही है। दोनों के बीच जो समन्वय है उसमें भारी कमी नजर आ रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता के बीच ये संदेश अगले 1-1.5 साल में ये चला जाएगा कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही। तो एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन सरकार को अगर लगेगा तो एक बड़ा झटका लगेगा, उधर सहानुभूति हो या फिर जो सामाजिक ताना बाना है या फिर जो गठबंधन होगा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का, वो मिलकर के समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित करेगा। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महंगाई और बेरोजगारी है वो सब तो लोगों को अलग तरीके से प्रभावित कर ही रही है। तो उन सब का असर भी जमीन पर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और कितने बदलाव आते हैं। हमारी भी नजर इस पर रहेगी। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।